हेलो दोस्तों, सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने दुश्मन को बिना हाथ उठाए, बिना लड़ाई किए कैसे हरा सकते हैं? आज मैं आपको 10 ऐसे मंत्र बताने वाला हूं जो आपको सिर्फ जीत दिलाएंगे, बिना किसी संघर्ष या झगड़े के। आप सोच रहे होंगे, बिना लड़ाई कैसे? यह तो असंभव है। लेकिन सच ये है, असली शक्ति तलवार या गुस्से में नहीं, आपकी सोच और बुद्धि में छुपी है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो सीख आप यहां पाएंगे वो सिर्फ दुश्मन को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और हां, कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि जीत इतनी आसान हो सकती है। पहला, गाली और अपमान का जवाब कैसे दें। दूसरा, अगर दुश्मन मेरी अच्छाई का मजाक उड़ाए तो। तीसरा, अगर वो सामने आकर झगड़ा करने लगे तो। चौथा, क्या हर समय चुप रहना कमजोरी नहीं है। पांचवा, अगर वो मेरी दयालुता का फायदा उठाए तो। छठवां, अगर मेरा मन ही बदले की आग में जलता हो तो। सातवां, क्या प्रेम से सचमुच दुश्मन बदल सकता है। आठवां, अगर दुश्मन कभी सुधरे ही नहीं तो। नौवां, क्या बिना लड़े जीतना सचमुच संभव है। 10वां, सबसे बड़ा हथियार क्या है जो हमेशा जीत दिलाए। आज हम इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो कहानी को ध्यान से सुनो। पहले मंत्र यह है कि गाली और अपमान का जवाब कैसे दें, तो ध्यान से सुनो। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हर कोई गुस्सा और अपमान फेंकेगा, लेकिन असली ताकत यही है कि आप उनकी गाली को अपने भीतर न घुसने दें और अपमान को अपने मन की चोटी पर नहीं बैठने दें। याद रखिए, पत्थर केवल उस जगह चोट करता है जहां उसे रखा जाए, और गाली भी केवल उसी को चोट पहुंचाती है जिसको कि कुव्वस अपने भीतर आने दे। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने आए, आप शांति और आत्मविश्वास से खड़े रहें, क्योंकि यही असली जीत है। अगर दुश्मन मेरी अच्छाई का मजाक उड़ाए तो क्या करें? अभी ध्यान से सुनो यह दूसरा मंत्र को। सोचिए दोस्तों, आपने पूरी मेहनत से कुछ अच्छा किया, किसी की मदद की, लेकिन सामने वाला आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाए, क्या आपको गुस्सा आएगा? क्या आपको लगेगा कि आपका प्रयास बेकार गया? याद रखिए, आपकी अच्छाई किसी की नजर में छोटी या हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन असल ताकत यह है कि आप अपनी अच्छाई को कभी कम न होने दें। जो लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, वे केवल अपने डर, ईर्ष्या और असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। आपकी अच्छाई उनके मजाक का कारण नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी का परिचायक है। अच्छाई दिखाने का मतलब है मन की विशालता, दयालुता और सच्चाई। अगर आप अपनी अच्छाई को छिपाते या बदलते हैं सिर्फ क्योंकि कोई उसे कम आंक रहा है, तो आप खुद को हरा रहे हैं। अगर वो सामने आकर झगड़ा करने लगे तो फिर क्या करें? अभी इस सवाल को भी ध्यान से सुने। दोस्तों, सोचिए, अचानक कोई सामने आकर आपके सामने गुस्से में चिल्लाने लगे, हाथ उठाने की धमकी दे, क्या आप डरेंगे? क्या आप झगड़े में कूदेंगे? असल में झगड़े में कूदना आसान होता है, लेकिन क्या उससे असली जीत मिलेगी? बुद्ध की सीख है, असली ताकत हमेशा शांति में छुपी होती है। जब सामने वाला गुस्से में आता है, उसका क्रोध उसका है, आपका नहीं। यदि आप शांत रहते हैं, अपनी बुद्धि और संयम से उसका सामना करते हैं, वह थक जाएगा, उसका गुस्सा खुद ही खत्म होगा और आप बिना हाथ उठाए, बिना किसी नुकसान के जीत जाएंगे। याद रखिए, झगड़े में उतरना केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन मन और आत्मा की शांति हमेशा खतरे में पड़ती है। क्या हर समय चुप रहना कमजोरी नहीं है? यह है चौथा मंत्र, ध्यान से सुनो। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं, अगर मैं हर बार चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे? क्या चुप रहना वास्तव में कमजोरी है? चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति की निशानी है। बुद्ध की सीख है, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब आप क्रोध या अपमान का तुरंत जवाब नहीं देते, तो आप केवल अपनी बुद्धि और संयम दिखाते हैं। यह आपको समय देता है सोचने का। यह सामने वाले के क्रोध को शांत करता है और आप बिना झगड़े, बिना चोट के जीत जाते हैं।
ध्यान दें, हर समय बोलना या तुरंत प्रतिक्रिया देना केवल अहंकार और क्रोध को बढ़ाता है। वहीं चुप रहना और सोच समझकर कदम उठाना सच्ची ताकत है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी समझदारी और आत्मविश्वास की पहचान है। मौन की शक्ति ही वह हथियार है जो बिना लड़ाई, बिना गुस्से के सबसे बड़ा विजय दिला सकती है। अगर वो मेरी दयालुता का फायदा उठाए तो क्या करें? सोचिए दोस्तों, आपने किसी की मदद की, दिल से दया दिखाई, लेकिन सामने वाला आपकी दयालुता का फायदा उठाने लगे। क्या आप नाराज होंगे? क्या आपको लगेगा कि आपकी अच्छाई ही आपके लिए नुकसान बन गई? असल में दयालुता कमजोरियों का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी शक्ति और उच्च सोच की पहचान है। बुद्ध कहते थे, सच्चा बल यह जानकर भी दूसरों की मदद करना है कि हो सकता है वह इसका लाभ उठाए। जब आप अपने नेक इरादों के साथ दयालु रहते हैं, आप अपने मन को शांति देते हैं, आप अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते हैं, और असली विजयी वही है जो दूसरों की आलोचना या लाभ उठाने की कोशिश से प्रभावित नहीं होता। याद रखिए, दयालुता का असली मकसद मन की शांति और आत्मा की सच्चाई है, न कि तुरंत परिणाम या धन्यवाद पाना। अगर कोई आपकी दयालुता का फायदा उठाए तो चिंता मत कीजिए। सच्ची ताकत यही है कि आप अपनी अच्छाई को कभी न बदलें, क्योंकि आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी विजय है। क्या प्रेम से सचमुच दुश्मन बदल सकता है? तो फिर इसको ध्यान से समझो। सोचिए दोस्तों, अगर कोई आपके खिलाफ हो, आपका दुश्मन हो, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ प्रेम और समझ से उसे बदल सकते हैं? क्या यह असंभव लगता है? असल में प्रेम केवल दिल को खुश करने का माध्यम नहीं है, यह सबसे शक्तिशाली हथियार है। बुद्ध कहते थे, क्रोध केवल क्रोध को जन्म देता है, लेकिन प्रेम और समझ ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जब आप किसी दुश्मन को प्रेम और सम्मान से देखते हैं, आप उसकी नफरत को बढ़ाने की बजाय कम करते हैं। आप उसे खुद पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन में रखते हैं। याद रखिए, प्रेम का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह लंबे समय में सबसे मजबूत बदलाव लाता है। क्रोध या बदला केवल अस्थायी जीत देता है, जबकि प्रेम दृढ़ और स्थायी विजय है। दुश्मन को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रेम और समझ से आप खुद को जीत सकते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति और विजय मन और आत्मा की शांति में छुपी है। अगर मेरा मन ही बदले की आग में जलता हो तो फिर इस बात को समझो अच्छे से। दोस्तों, सोचिए, आपका दुश्मन आपको लगातार अपमानित करता है, गाली देता है, और आपका मन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि क्रोध आपको और खोखला कर रहा है? असल में बदले की आग केवल आपके अपने मन को जलाती है, दूसरों को नहीं। बुद्ध कहते थे, मन का क्रोध अपने भीतर का विष है, इसे पहचानो और छोड़ दो, तभी असली जीत तुम्हारी होगी। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, आपका मन शांत रहता है, आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं, और बाहरी दुश्मन का गुस्सा खुद ही कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, बदला लेने की आग केवल क्षणिक संतोष देती है, लेकिन यह मन, शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। असली विजय तब है जब आप अपने क्रोध को पहचान कर छोड़ दें, बिना किसी को चोट पहुंचाए। बदले की आग में जलना कोई शक्ति नहीं, बल्कि कमजोरी है। शांति, संयम और बुद्धि ही असली हथियार हैं, जो आपको बिना लड़ाई के जीत दिलाते हैं। याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्रोध खुद है, इसे जीतना ही असली विजय है। अगर दुश्मन कभी सुधरे ही नहीं तो इन बातों को ध्यान से सुनो। दोस्तों, सोचिए, आपका दुश्मन बार बार आपको नीचा दिखाता है, अपमान करता है, और आप सोचते हैं कि शायद वह कभी सुधरेगा। लेकिन अगर सच में वह कभी नहीं सुधरे तो असल में किसी को बदलना हमारा काम नहीं है। बुद्ध कहते थे, सुधारना उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है शांति और संयम बनाए रखना।
जब आप समझते हैं कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, आप अपना क्रोध और तनाव खुद पर नहीं आने देते, आप अपनी ऊर्जा और समय सही दिशा में लगाते हैं और आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, बाहरी दुश्मन आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर सकता जब आप अपने भीतर की शक्ति और संयम को बनाए रखें। दुश्मन सुधरे या न सुधरे, आपकी जीत हमेशा आपके आत्मनियंत्रण में है। अगर कोई कभी सुधरे ही नहीं तो चिंता मत करो। असली विजय तब है जब आप अपने मन, अपने विचार और अपनी शांति पर काबू पाते हैं। याद रखो, बाहरी दुश्मन असली नहीं, असली चुनौती आपका अहंकार और क्रोध है। क्या बिना लड़े जीतना सचमुच संभव है? तो फिर शुरू करते हैं कहानी का 9वां मंत्र। असल में जीत केवल शारीरिक संघर्ष में नहीं होती। बुद्ध कहते थे, जब तुम अपने मन, अपने क्रोध और अपने डर पर विजय पा लेते हो, तब बाहरी दुनिया का कोई भी दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। जब आप बिना लड़ाई के जीतने की कला अपनाते हैं, आप अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और आप परिस्थिति पर स्पष्ट और शांत नजर रखते हैं। याद रखिए, बिना लड़ाई जीतना मतलब मन और आत्मा की विजय। जब आपका मन शांत, आपका आत्मविश्वास मजबूत और आपका दृष्टिकोण समझदारी से भरा हो, तो कोई भी बाहर का संघर्ष आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। बिना लड़े जीतना सचमुच संभव है, लेकिन इसकी कुंजी है शांति, संयम और समझदारी। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, आपके मन और आत्मा की स्थिरता में छुपी है। सबसे बड़ा हथियार क्या है जो हमेशा जीत दिलाए? दोस्तों, सोचिए, आप हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आपके सामने दुश्मन, चुनौती और संघर्ष हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा एक हथियार है जो हमेशा आपको जीत दिला सकता है, बिना किसी लड़ाई के। असल में सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार, कोई पैसा या शक्ति नहीं है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा हथियार है। मन शांत हो, विचार स्पष्ट हो और भावना प्रेम से भरी हो तो जीत निश्चित है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, क्रोध, डर और अहंकार आपका मार्ग नहीं रोक सकते। आप हर परिस्थिति में शांत और सोच समझकर निर्णय लेते हैं और बाहरी दुश्मन या मुश्किलें खुद ही कमजोर पड़ जाती हैं। याद रखिए, असली विजय केवल बाहरी जीत में नहीं है, बल्कि आपके अपने भीतर की शक्ति और आत्मनियंत्रण में छुपी है। सबसे बड़ा हथियार आपका मन है। जब आपका मन मजबूत, शांत और प्रेमपूर्ण हो, तब कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। याद रखो, असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं, आपके मन और आत्मा में है। तो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, अगली बार जब कोई आपको गाली देगा, अपमान करेगा या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, क्या आप तुरंत जवाब देंगे, क्रोध में आकर लड़ाई करेंगे, या बुद्ध की तरह शांति और मौन के साथ जीतेंगे, अपने मन और आत्मा को मजबूत रखते हुए? सोचिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी सीख सकें कि बिना लड़ाई, बिना क्रोध कैसे जीत हासिल की जाती है।